Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are fit and fine. So let's start today's video. Today I'm going to discuss question answers of chapter first, that is crop production and management of class 8th from NCERT Science. आज हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो चैप्टर फर्स्ट है क्लास 8 साइंस का, उसके जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं बुक के पीछे उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो लॉन्ग क्वेश्चंस है उनका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। ये कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे अपने वर्ड्स में पैराग्राफ लिखना है। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे कि ये क्रॉप प्रोडक्शन, कोई भी क्रॉप ग्रो करने से पहले ये सबसे पहला स्टेप होता है जिसकी हेल्प से हमारी सॉइल क्या होती है, ढीली होती है, लूज होती है, जिससे कि रूट, किसी भी प्लांट की रूट ईजिली अंदर तक चली जाती है और सॉइल के जो न्यूट्रिशन होता है, सॉइल में जो न्यूट्रिशन होता है, पानी होता है, वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है रूट। और ये जो प्रोसेस होता है मिट्टी को उलट पुलट के लूज करने का, इसको क्या कहते हैं हम? टिलिंग कहते हैं, विच इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लाव और कल्टीवेटर, जो हल की हेल्प से किया जाता है। आफ्टर टिलिंग लेवलिंग ऑफ फील्ड इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन। टिलिंग के बाद, जुताई के बाद जो मिट्टी होती है उनको एक लेवल में लाना भी ज़रूरी होता है। बी पार्ट, सोइंग मीन्स बीज बोना। ये क्या होता है? सेकेंड स्टेप होता है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने का। और इसमें क्या किया जाता है, जो बीज होता है उसको मिट्टी के अंदर प्रॉपरली प्लेस किया जाता है, बोया जाता है। और बोने से पहले हमें ये ज़रूरी होता है कि हम ये चेक कर लें कि जो सीड है, बीज है, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, वो अच्छी क्वालिटी का सीड हो, ताकि अच्छे से ईल्ड मिल सके, अच्छा प्रोडक्शन हो सके। बोना हम दो मेथड से कर सकते हैं। पहले का जो था ट्रेडिशनल मेथड यूज़ किया जाता था, जिसमें फनल की हेल्प से और हल की हेल्प से किया जाता था। और अब क्या, सीड ड्रिल का यूज़ किया जाता है, जो कि ट्रैक्टर की हेल्प से बोआई का काम किया जाता है। सोइंग ऑफ सीड एट अप्रोप्रिएट डेप्थ एंड डिस्टेंस गिव गुड ईल्ड। जो बोआई होती है बीजों को अगर सही सी गहराई में और उनके बीज की दूरी को सही से देख के बोया जाए तो हमें अच्छी ईल्ड मिलती है, अच्छी क्रॉप मिलती है। नेक्स्ट पार्ट, वीडिंग। वीडिंग किसे कहते हैं? जो हमारी क्रॉप होती है, जो फसल होती है, उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा हमारे थोड़े से खरपतवार उग जाते हैं, उनको हटाना ही क्या कहलाता है? वीडिंग कहलाता है। और उनको 3 मेथड से हटा दिया जाता है। कैसे? टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग द वीड। जो बीज बोने से पहले जो जुताई की जाती है, उसमें क्या होता है, जो एक्स्ट्रा खरपतवार होते हैं वो सब हट जाते हैं। दूसरा, वीडिंग इज डन बाय यूजिंग केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड्स। जब हम क्रॉप ग्रो कर लेते हैं उसके बाद उसमें जो वीड्स निकलते हैं उनको हटाने के लिए उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं, जिसका अफेक्ट क्रॉप पे नहीं पड़ता है, सिर्फ वीड्स ही उससे रिमूव होते हैं। और लास्ट मेथड क्या है? द मैनुअल रिमूवल ऑफ सीड मीन्स जो किसान होते हैं वो खुद से सारे खरपतवारों को जड़ों से काटते हैं। और ये काम वो जब तक क्रॉप ग्रो होती रहती है, तो उसके साथ साथ जो जो वीड निकलते जाते हैं बार 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 रेगुलरली टाइम ड्यूरेशन के बाद वो ये काम करते हैं। और ये काम वो किसकी हेल्प से करते हैं? खुरपी की हेल्प से। खुरपी एक टूल है, उसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा खरपतवार होता है उसको वो जड़ से काट देते हैं, निकाल देते हैं। नेक्स्ट पार्ट, डी, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द शाफ्ट
इज कॉल्ड थ्रेशिंग। जो हमारा अनाज होता है उसको भूसे से अलग करना ही क्या कहलाता है? थ्रेशिंग कहलाता है। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन। ये एक मशीन की हेल्प से किया जाता है जिसको कंबाइन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। यहाँ पे हमें फर्टिलाइज़र और मैन्योर में डिफरेंस बताना है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ये केमिकल्स होते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। मीन्स उनमें कोई एक न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और ये क्या होता है? मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। ये फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, मैन मेड होता है। और मैन्योर क्या होता है? मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। मैन्योर कैसे कैसे बनता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि नेचुरली प्रिपेयर किया जाता है। कैसे? जो प्लांट और एनिमल वेस्ट होते हैं, काउ डंग होता है, ये सब जो होता है उसको एक जगह पे डाल दिया जाता है और जब वो डीकम्पोज हो जाता है तो वो मैन्योर में चेंज हो जाता है, खाद में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। ये मैन मेड होता है तो ये फैक्ट्री में बनाया जाता है। और मैन्योर क्या होता है? मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। मैन्योर को जो गड्ढा बना के और उसके अंदर वेस्ट और प्लांट और ये सब डाल के बनाया जाता है, तो ये कहाँ बनता है? ये फील्ड में ही बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर से जो मिट्टी होती है उसको किसी भी टाइप का ह्यूमस नहीं मिलता है, उससे जो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज नहीं होती है। नेक्स्ट, और मैन्योर से क्या होता है? मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। मैन्योर से सॉइल को बहुत अच्छे अमाउंट में ह्यूमस मिलता है और जिससे सॉइल की फर्टिलिटी मीन्स उसकी जो उपजाऊ क्षमता होती है वो भी इंक्रीज होती है, बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. फर्टिलाइजर्स में प्लांट न्यूट्रिएंट्स काफ़ी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया और पोटेशियम हो गया। और मैन्योर में क्या होता है? मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर में प्लांट न्यूट्रिएंट्स काफ़ी कम होता है, मतलब फर्टिलाइजर्स की कंपैरिजन में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज इरिगेशन? डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। हमें बताना है सिंचाई क्या होती है और 2 मेथड डिस्कस करने हैं जिनमें वाटर कंजर्व होता है। तो इरिगेशन क्या होता है? द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। जो क्रॉप जब ग्रो की जाती है, जब फसल उगाई जाती है, तो समय समय पे जो उसको पानी दिया जाता है उसी को हम इरिगेशन कहते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सीजन टू सीजन एंड सॉइल टू सॉइल। ऐसा नहीं है कि हर एक फसल को बराबर अमाउंट में पानी चाहिए और बराबर बराबर समय पे पानी चाहिए, ऐसा नहीं है। हर एक क्रॉप का जो भी फसल होती है, चना हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया, सबकी अलग अलग नीड है। उनके नीड के अकॉर्डिंग पानी दिया जाता है। वहाँ पे जैसी सॉइल होती है, जैसा सीज़न होता है, उस बेसिस पे हर एक क्रॉप को अलग अलग टाइम पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी से पानी दिया जाता है। वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम्स एंड कैनाल आर सम सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। ये कुछ सोर्स बताए गए हैं जिससे इरिगेशन सिंचाई की जाती है, यहाँ से पानी लेके सिंचाई की जाती है। 2 मेथड कौन से हैं? स्प्रिंकलर सिस्टम। फर्स्ट, स्प्रिंकलर सिस्टम। ये क्या होता है? जहाँ पे ज़मीन बराबर नहीं होती है वहाँ पे सिंचाई का ये मेथड बहुत ही यूज़फुल होता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। और ये मेथड वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे पानी की कमी होती है, क्योंकि इससे पानी का बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होता है। और ये स्प्रिंकलिंग का काम होता कैसे है? जो मेन पाइपलाइन होती है पानी का, जहाँ से पानी सप्लाई होता है, वहाँ पे पाइप्स कनेक्ट कर दी जाती हैं और उस पाइप में परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक थोड़ी थोड़े इंटरवल पे पाइप्स को कनेक्ट किया जाता है, जिसके टॉप पे नोज़ल, रोटेटिंग नोज़ल लगा रहता है। और जब पानी चलाया जाता है
तो पानी क्या करता है, पूरी पाइप में होता हुआ हर एक नोज़ल से, नोज़ल क्या होता है, जब चलता है तो वो रोटेट करता है और पूरा जैसे फव्वारा होता है, हमारा फाउंटेन होता है, उसकी तरीके से पानी रेन वाटर की तरह सारी ड्रॉप्स क्रॉप पे इवनली गिरती हैं और इससे पानी का वेस्टेज नहीं होता है। दूसरा कौन सा है मेथड, ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या किया जाता है, इसमें पाइप्स को ऐसे कनेक्ट किया जाता है कि जो उसका लास्ट पॉइंट है वो जाके पेड़ों की जड़ों पे रहता है, जिससे कि जब पानी चलाया जाता है तो ड्रॉप बाय ड्रॉप, बहुत तेज़ फोर्स से नहीं, धीरे धीरे पानी रूट्स में जाता है। और ये मेथड वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है जहाँ पे पानी की कमी होती है, जहाँ पे पानी की का सोर्स नहीं है, कम अमाउंट में ही अच्छी प्रोडक्शन करनी है, वहाँ पे इस सिस्टम का यूज़ किया जाता है, क्योंकि पानी डायरेक्टली रूट में ही जाता है, कहीं वेस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इफ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। अगर हम जो वीट फसल होती है, गेहूं की फसल होती है, उसको अगर खरीफ के सीज़न में बो देंगे तो क्या होगा, उसको डिस्कस करना है। तो वीट हमें पता है क्या है, एक रबी क्रॉप है, मीन्स रबी जो क्रॉप होती है उसका जो सीज़न होता है अक्टूबर से मार्च तक का, तब बोया जाता है। तो अगर हम उसको खरीफ के टाइम में मीन्स जून से अक्टूबर के बीच में बो देंगे तो क्या होगी, उसकी जो क्रॉप है वो ख़राब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे वीट का ना ही उसे प्रॉपरली वो सीज़न मिलेगा, ना ही वहाँ का क्लाइमेट वैसा होगा, और ना ही वहाँ पे पानी जो होता है वो प्रॉपर जितना उसको चाहिए होता है उस तरीके का मिलता है, तो वो क्या होगा, वो फसल बर्बाद हो जाएगी। तो आंसर क्या लिखेंगे, इफ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन दैट इज फ्रॉम जून टू अक्टूबर देन द होल क्रॉप माइट बी स्पॉइल्ड, सिंस वीट इज अ रबी क्रॉप विच शोन इन विंटर सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। जैसे अभी मैंने बताया कि वीट को अक्टूबर से मार्च के बीच में बोया जाता है। Therefore, from June to October, the climatic condition like temperature, humidity and rainfall are not फेवरेबल फॉर ग्रोथ ऑफ व्हीट क्रॉप। जो जून और से अक्टूबर का सीज़न होता है वो रबी का, अरे सॉरी, खरीफ का होता है, तो उसमें जो टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, बारिश होती है, वो सब उसको व्हीट की क्रॉप को फेवर नहीं करेगी, उसका सपोर्ट नहीं करेगी, और क्रॉप क्या होगी, बर्बाद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। इसमें हमें बताना है कि जो एक क्रॉप के बाद बार बार दूसरी क्रॉप ग्रो कर दी जाती है, बो दी जाती है, कुछ टाइम के लिए फील्ड खाली नहीं छोड़ी जाती, इससे जो फील्ड होती है वो कैसे अफेक्ट होती है। तो क्या होता है इसमें, जब हम एक प्लांट के बाद दूसरा प्लांट मीन्स बार बार अलग अलग क्रॉप ग्रो करते रहेंगे, प्लांटेशन करते रहेंगे किसी भी ज़मीन में, तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको यूज़ कर लेते हैं, और एक क्रॉप के बाद अगली क्रॉप जब ग्रो कर दी जाती है तो जो मिट्टी होती है उनको अपने न्यूट्रिएंट्स को वापस लाने का समय नहीं मिल पाता है, अपने आप को नारिश करने का समय नहीं मिल पाता है, जिससे कि वो मिट्टी क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है, और वहाँ से अच्छी ईल्ड नहीं मिलती है, अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिलता है। क्या लिखेंगे हम, कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स बिकॉज plants use nutrients present in the soil for their growth, and when a farmer grows one crop after another continuously, then nutrients present in soil gets decreased and replenishment of soil with nutrients did not take place, which reduces yield and quality of the crops. ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। वीड्स क्या होते हैं, जो खरपतवार होती है वो क्या होते हैं उसको बताना है, और उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो खरपतवार क्या होते हैं, जो भी हम क्रॉप ग्रो करते हैं, जो भी अनाज लगाते हैं, उसके साथ में जो अलग से घास फूस उग जाती है, उसको क्या कहते हैं हम, वीड्स कहते हैं। द अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप आर नोन एज वीड्स, उसको वीड कहते हैं।
weeds compete with crop for water, space, nutrients, light, which affect the growth of crop. जो weeds होते हैं वो क्या करते हैं, जो क्रॉप ग्रो करती है उसके साथ साथ ग्रो करते हैं, तो जब ग्रो करते हैं तो वो भी मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, पानी जो सिंचाई की जाती है उनका यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है जो क्रॉप को मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उनका यूज़ कर लेते हैं, तो जो उन दोनों में बट जाते हैं। जो खरपतवार जिनका यूज़ नहीं होता है, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, वो भी उन न्यूट्रिएंट्स का यूज़ कर लेते हैं और क्रॉप को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। तो इनको कैसे कंट्रोल किया जाता है? फर्स्ट मेथड, टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीट। जो हम खेत जोतते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, जो फालतू के खरपतवार होते हैं वो निकल जाते हैं। एक ये मेथड हुआ। दूसरा, इसमें वीडीसाइड्स डाला जाता है। वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स। केमिकल को डाल के यूज़ किया जाता है, जिसका अफेक्ट क्रॉप पे नहीं पड़ता है, सिर्फ वीड्स पे पड़ता है। दीज आर स्प्रेड इन फील्ड टू किल द वीड। इनको स्प्रे किया, जो केमिकल्स होते हैं उनको फील्ड में स्प्रे किया जाता है। और लास्ट मेथड क्या है? द मैनुअल मेथड ऑफ रिमूविंग वीड्स। जो किसान होते हैं वो खुद से या किसी आदमी की हेल्प से वो क्या करते हैं, इन खरपतवारों को हाथ से निकालते हैं, काट देते हैं, इनको जड़ों से उखाड़ देते हैं। और ये जो मेथड है इसको बार बार किया जाता है, क्योंकि जितने टाइम तक क्रॉप ग्रो करती है तब तक बीच बीच में बार बार ये वीड्स खुद से निकलते रहते हैं, तो इनको समय समय पर काटना पड़ता है ताकि ये क्रॉप को अफेक्ट ना करें। नाउ thank you everyone. This is all about the questions answer of this chapter and this chapter is completed. अब इस चैप्टर के सारे बुक एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर और जो एक्सप्लेनेशन था सब कंप्लीट हो चुका है और उसके सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं. If this video is useful for you, then please like, subscribe and share this video.